तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ पर एक पिक्चर से। इस पिक्चर का ना बड़ा ज़्यादा डीपली मतलब है, इस पिक्चर को भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं ना पिक्चर को डिस्कस करवाने से पहले या इंट्रोडक्शन को डिस्कस करवाने से पहले ना आपको चैप्टर का मतलब समझा देता हूँ। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, राइज कैसे हुआ, किस चीज़ का राइज हुआ, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद या इसको बोल दो देशभक्ति की भावना। कहाँ पर पैदा हुई? यूरोप। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे देश हैं। उन देशों में देशभक्ति की भावना कैसे पैदा हुई और वहां पर राजे महाराजाओं का राज था, वो कैसे अंत हुआ उसका। यहाँ पर ना टेक्स्ट बुक्स में बड़ा जरा बोरिंग है, यहाँ पर मैं आपको इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा, एक सिंपल स्टोरी की तरह समझाऊंगा। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली इस चैप्टर की शुरुआत होती है ये वाली पिक्चर से। इस पिक्चर को मैं डीपली डिस्कस करवाऊंगा, थोड़ी सी वेट करो। पहले हम चैप्टर में देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में ये क्या कहना चाहता है, इस पिक्चर में क्या है, किसने बनाई ये पिक्चर। तो कहानी की शुरुआत होती है 1848। 1848 को डेट को वही रट्टा लगा लो। एक बंदा है, एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है फेडरिक सोर्यू। फेडरिक सोर्यू जो है वो फ्रेंच आर्टिस्ट है, मतलब एक आर्टिस्ट है, वहां पर वो पिक्चर्स ड्रॉ करता है। तो उसने 4 सीरीज ऑफ प्रिंट बनाए, मतलब 4 प्रिंट बनाए, जिसमें से ये वाला एक प्रिंट आपकी टेक्स्ट बुक्स में मेंशन है, जिससे आपकी चैप्टर की शुरुआत होती है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उसने अपने ड्रीम वर्ल्ड को पिक्चर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर ना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता होता है फेडरिक सोर्यू के ऊपर, इसको ध्यान से समझना। फेडरिक सोर्यू फ्रेंच आर्टिस्ट था, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। उसने कितने प्रिंट्स बनाए? 4 प्रिंट्स, जिसमें से एक प्रिंट आपकी टेक्स्ट बुक्स में चैप्टर की शुरुआत में होता है। और उसका ये ड्रीम वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में, इस पिक्चर में वो कहना क्या चाहता था, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे आगे। अब बेसिकली उसने जितने भी प्रिंट्स बनाए उसका थीम क्या था, थीम ऑफ हिज पेंटिंग्स, तो उसका थीम था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी लेके आना चाहता था। वहां पर क्या था? राजे महाराजाओं का राज था। वो चाहता था कि हाँ भी राजे महाराजाओं का राज खत्म हो जाए पूरे के पूरे वर्ल्ड में और डेमोक्रेसी आ जाए। या तो डेमोक्रेसी आएगा आपको एमसीक्यूज में, या इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। वो क्या चाहता था कि दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है, वो क्या है, राजे महाराजाओं के राज से आजाद हो जाए और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए। जैसे आजकल कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है। अब चाहता था 1848 को उसका ड्रीम वर्ल्ड उसने पिक्चर में इमेजिनेशन किया। और उसने अपनी पेंटिंग्स में कुछ कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया एज ए पर्सन। आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कौन सी मेन कंट्रीज थी जो उसने अपने पिक्चर में विजुअलाइज किया, अपने पिक्चर में ड्रॉ किया। वो कौन सी कंट्रीज थी? रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। ये सारी की सारी कंट्रीज है ना जो उसने रिप्रेजेंट की अपनी पेंटिंग्स में। यहाँ पर 2-3 बातें क्लियर हो गई। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कौन कौन सी कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया और उसका ड्रीम वर्ल्ड का क्या सपना क्या था डेमोक्रेसी लेके आने के लिए, और उसने कब पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग बनाई किसने? फेडरिक सोर्यू ने। वो कहाँ का था? फ्रेंच आर्टिस्ट था। और उसका विजन क्या था? आगे आता है आपको एग्जाम में। उसका विजन क्या था पेंटिंग बनाने के पीछे? उसका कारण क्या था? उसका इंपॉर्टेंट विजन है जो क्या है, पेरिस एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। वो क्या चाहता था? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या आता है? जब किसी एक पर्सन के हाथ में पावर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो एक पर्सन कोई भी हो जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो पेरिस का यहाँ पर मतलब क्या है? खत्म करना। वो ये चाहता था कि राजे महाराजाओं का राज क्या है, खत्म हो और क्या है, डेमोक्रेसी आए। इस चैप्टर की बैकबोन क्या है? डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड में डेमोक्रेसी कैसे आई और उसके इस विजन को क्या बोला गया है, यूटोपियन विजन। यहाँ पर जो वर्ड मैंने बोला ना यूटोपियन विजन, इसका पहले मतलब समझा देता हूँ। एक ऐसी सोसाइटी से है जो इतनी ज्यादा आइडियल हो, इतनी ज्यादा परफेक्ट हो, जो रियल में कभी एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मैं आज के दौर के ऊपर ले लेता हूँ। हाँ भी आज की सोसाइटी ऐसी है कि डिस्क्रिमिनेशन अच्छी तरह यहाँ से खत्म होगी, यहाँ पर करप्शन अच्छी तरह खत्म हो गई, यहाँ पर लोग सच्चे दिल से अपने देश को प्यार करते हैं और देश के लिए कुर्बानी भी दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैं एक ऐसी सोसाइटी का इमेजिनेशन कर रहा हूँ जो इतनी ज्यादा परफेक्ट है जो कभी रियलिटी में उसका सच हो ही नहीं सकता। उसको यूटोपियन विजन बोला जाता है। तो इतनी ज्यादा आइडियल सोसाइटी जो अनलाइकली क्या है, एक्चुअली एग्जिस्ट कर ही नहीं पाती, इस विजन को क्या बोला जाता है? यूटोपियन विजन। यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए आपके। पहला क्वेश्चन है 1848 को फ्रेंच आर्टिस्ट ने 4 प्रिंट बनाए थे, उसके ऊपर क्वेश्चन आपका कवर हो गया। और इस प्रिंटिंग का थीम क्या था फेडरिक सोर्यू का, उसका कवर हो गया। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा,
लास्ट में यूटोपियन विजन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आपका कवर हो गया। फेडरिक सोरियो का नाम कैसे याद रख सकते हो? सोरियो को पकड़ लो, सोरियो जैसे सोने की साउंड आ रही है ना, तो फेडरिक सोरियो ने सोते हुए एक ऐसी सोसाइटी की इमेजिनेशन की जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको चैप्टर की अच्छी तरह समझ आ गई जो आपके फर्स्ट पेज में मेंशन है। अब डिस्कस कर लेते हैं भाई ये वाली पिक्चर का डीपली मतलब क्या है, क्या ये पिक्चर कहना चाहती है। यहाँ पर जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, इसमें ना एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी करके एक लेडी है जो व्हाइट कलर की है, ठीक है। अब उसके हाथों की तरफ देखो, इसके दोनों हाथों में कुछ है। एक हाथ यहाँ पर उसका है द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब होता है सभी को जागरूक करना, और या एक हाथ में है राइट्स ऑफ मैन, मतलब जो आजकल देखते हैं ना डेमोक्रेसी के आने के बाद लोगों को राइट्स मिले, तो एक हाथ में आपने ये याद रखना है उसके एनलाइटमेंट की टॉर्च थी और एक हाथ में राइट्स थे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई पिक्चर में। और यहाँ पर दूसरी तरफ आप देख रहे हो ना, लंबी सारी लाइन लगी हुई है बहुत सारे लोगों की। ये लोग नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, एक एक बंदा अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर इंडिया का फ्लैग होता है, एग्जांपल की तौर पर समझा रहा हूँ, तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। एक इतनी बात समझ आ गई। एक तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और उसके हाथों में क्या है, दोनों में, वो समझ आ गया। और लंबी लाइन क्या है, लोगों की जो कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर जो टूटी फूटी चीजें शो कर रही है वो मोनार्की है। मोनार्की मतलब राजे महाराजाओं का राज है जो अच्छी तरह खत्म हो चुका है, मतलब अब राजे महाराजे का कोई भी राज नहीं है। अब यहाँ पर देखो इस वाली लाइंस में ना, यहाँ पर क्या है, हमारी डिक्टेटरशिप, राजे महाराजे का राज है। और जैसे ही इस मूर्ति को कोई भी देश क्रॉस करता है तो वहां पर आ जाती है डेमोक्रेसी आ जाती है। मतलब इस वाली साइड में क्या है, लाइंस के डिक्टेटरशिप है, राजे महाराजाओं का राज है, और उस वाली जैसे ही इस पिक्चर को क्रॉस करते हैं वहां पर डेमोक्रेसी आ जाएगी, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का राज हो जाएगा। तो ऊपर से यहाँ पर देवी देवते जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। वो क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि राजे महाराजाओं का राज जा रहा है और सभी देशों में डेमोक्रेसी आ रही है, और इसको ही फेडरिक सोरियो का यूटोपियन विजन बोला गया है। पिक्चर समझ आ गई ना भाई? इसके इस वाली साइड में डिक्टेटरशिप है, राजा महाराजा का राज है, जैसे इसको क्रॉस करेगा क्या आ जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी। और ऊपर देवी देवते इस चीज को देखते खुश हो रहे हैं। और एनलाइटमेंट की लेडी आपको अच्छी तरह समझ आ गई, उसके हाथों में क्या है, और ये टूटी फूटी चीज क्या है, अब डिक्टेटरशिप खत्म हो रही है, राजे महाराजों का राज खत्म हो रहा है। आई होप यहाँ तक आपको पिक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई। इसीलिए यहाँ पर उसने जोर दिया है क्या, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन को खत्म करना है। वो खत्म कैसे हुआ, जो पिक्चर में भी शो हुआ, जो टूटे फूटे अंश थे वो राजे महाराजों के थे, वहां पर वो खत्म हो गई उनकी पावर, अब डेमोक्रेसी आ गई समाज में। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट या इंट्रोडक्शन आपको अच्छी तरह समझ आ गई।